Hello my dear students. In my last video, I taught you about the types of chemical reactions, corrosion, rancidity, and that chapter is completed now. Today we will study chapter 1 of class 9, that is matter in our surroundings, that is हमारे आसपास के पदार्थ। आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर होता क्या है? मैटर का मतलब होता है एक पदार्थ। आपके चारों तरफ आपको जो भी चीज दिख रही है वो सब क्या है? मैटर। मतलब जिसका खुद का एक मास होना चाहिए। एनीथिंग दैट हैव मास, उसका खुद का एक मास होना चाहिए। जैसे 1 किलो का है, 2 किलो का है, 4 किलो का, ये एक मार्कर है, ये भी क्या है? एक मैटर है। ये एक डस्टर है, ये भी क्या है? मैटर है। इसका मतलब इसका खुद का अलग एक मास होगा, इसका खुद का एक अलग मास होगा। साथ में क्या चीज होनी चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो समझो ये मार्कर है, उसने इतना सा स्पेस घेरा है, और ये डस्टर है, इसने इतना ज्यादा स्पेस घेरा है। तो मतलब इसका खुद का एक मास द्रव्यमान होना चाहिए, और उसका खुद का एक क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए, मतलब उसका स्थान होना चाहिए। एक कोई भी अगर मैं बॉल को लूँ, फुटबॉल को लूँ, वो गोल है, तो उसका जो स्थान घेरती है, उसने कैसा स्थान घेरा? गोल। अगर एक मैं बॉक्स को लूँ, वो आपकी क्या है? स्क्वायर शेप में है, तो उसने कैसा स्थान घेरा? स्क्वायर शेप में। मतलब आपके चारों तरफ आपको जो भी चीज दिख रही है वो सब क्या है? एक मैटर है। तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास, दो इसकी शर्त होती है। उसका मास होना चाहिए, एम से मैटर, एम से मास, और उसका खुद का एक स्पेस ही। स्पेस को हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मास और वॉल्यूम अगर दोनों पाए जाएंगे तभी हम उसको क्या कहेंगे? मैटर। वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहो या मैटर कहो। हवा भी क्या है? पदार्थ है। एग्जाम्पल देखो, कुर्सी, कुर्सी क्या है? मैटर है, पदार्थ। पेन, पानी, हवा, ये सब क्या है? पदार्थ है। चेयर, पेन, वाटर, एयर, हवा। आपके चारों तरफ क्या है? हवा पाई जाती है, एयर पाई जाती है। तो एयर क्या होता है? उसका खुद का एक द्रव्यमान होता है। जैसे आप गैस की टंकी देखते हो, उसमें हमने क्या भरी है? गैस भरी है। गैस मतलब क्या है? वो हवा एक तरह की एयर में, उसमें गैसियस फॉर्म में आ जाती है। तो उसने खुद ने क्या किया? एक स्थान घेरा है। कैसा स्थान घेरा है? टंकी के जैसा। और उसका खुद का एक क्या रहा? द्रव्यमान। जैसे टंकी खाली होती है तब क्या होता है? उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसका द्रव्यमान खत्म हो जाता है। सिर्फ किसका? टंकी का द्रव्यमान बचता है, या टंकी का मास बचता है। तो वो आपके क्या आ जाता है? मैटर में। पानी है, वाटर को आप देखो, वाटर को एक आप भगोने में डालो, उसका खुद का एक क्या? वाटर का खुद का क्या होता है? मास होता है। जैसे 2 किलो, 3 किलो, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर। 1 लीटर की बोतल अलग आती है, 5 लीटर की बोतल अलग आती है। तो उसका खुद का मास भी हो गया, मतलब द्रव्यमान हो गया। स्थान कैसा घेरा? अगर मैंने भगोले में डाला तो भगोले के जैसा स्थान घेर लिया, उसका स्पेस हो गया। अगर मैंने एक बोतल में डाला तो उसकी बोतल का जैसा उसने वॉल्यूम, स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया। ये आपके मैटर के बारे में। ये नॉर्मल चीजें, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है मैटर के बारे में। एग्जाम से भी थोड़े बहुत पूछ जाता है, अगर ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इसके बारे में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पता है तभी आप आगे की चीजें कर पाओगे। नोट क्या लिखा? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब जो भी पदार्थ होगा वो छोटे कणों से मिलकर बना होगा, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चौक को आपने देखा है? चौक को जैसे भी आप टुकड़े करते हो, उसको चौक को हाथों से पीस कर जमीन पे गिरा दो, उसको टुकड़े करो, तो उसके छोटे छोटे पाउडर रूप बनता है। वो पाउडर क्या? उसके पदार्थ क्या हुआ? चौक हुआ। जैसे उसने टुकड़े किए तो उसके स्मॉल क्या बन गए? पार्टिकल्स बन गए, जिसको हम क्या कहते हैं? पाउडर। पाउडर के क्या हो गए? कण हो गए। तो जो पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ये मार्कर है, प्लास्टिक का है, पहले छोटे छोटे बहुत सारे प्लास्टिक के कण थे, उससे मिलकर बना ये एक मैटर बना। मतलब ये क्या बना है? पदार्थ बना। तो पदार्थ मैटर क्या होता है? किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये इनके कणों के गुण क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जो पदार्थ है उसके कणों के गुण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला गुण, हमें ये पता है कि जो मैटर उसमें पार्टिकल्स होते हैं। जैसे पदार्थ है तो पदार्थ में क्या? उसके कण है। तो कणों के क्या क्या गुण है? जैसे हमारे घर में क्या बहुत सारे क्या होते हैं? अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, मम्मी पापा और भाई बहन ही होते हैं, तो सबका अलग अलग गुण होगा। तो उसको घर क्या हो गया? समझो घर एक तरह का क्या हो गया? पदार्थ हो गया। मतलब जो हाउस हो गया वो तो क्या हो गया? मैटर। उसमें जो मेंबर्स रह रहे हैं वो सब क्या हो गया? पार्टिकल्स।
उनको हम क्या बोलते हैं, कण बोल सकते हैं। अब हर एक पार्टिकल का अलग अलग गुण होगा। भाई का अलग गुण है, बहन का अलग गुण है, पापा का अलग गुण है, मम्मी का अलग गुण है। तो वो आप इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अब घर बड़ा सा है, उसमें मेंबर्स है, तो वो सब क्या है, बहुत बहुत छोटे। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब कण बहुत छोटे होते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है कणों का वो होता है कण बहुत छोटे होते हैं, मतलब पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल, आप चॉक पाउडर का मैंने अभी आपको बताया था। जैसे चॉक पाउडर का मतलब जैसे चॉक के टुकड़े किया, आपने चॉक को पीसा, वो पाउडर के फॉर्म में बन गया। तो जो पार्टिकल जो वो होते हैं उसके कण कैसे हो गए, बहुत छोटे होते हैं। सेकेंड, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। कण गतिशील होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स के जो मतलब पार्टिकल बोलो या कण बोलो, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एक जगह टिकते नहीं है। जैसे आपने पंखा चलाया, वो कण गिरो है नीचे आपकी जमीन पर, किसके, चॉक पाउडर के, तो वो इधर उधर भागते रहेंगे, वो वहीं पे पड़े नहीं रहेंगे। वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कहाँ करते हैं, हवा में। आप देखो आपके चारों तरफ आपको दिखती नहीं है, पार्टिकल्स के कण इतने छोटे होते हैं। जो हवा में जो पार्टिकल्स के कण वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स या जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं कि वो आपको देख भी नहीं सकते। आपके चारों तरफ भले मिट्टी है लेकिन आपको दिख नहीं रही वो। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और वो एक जगह नहीं टिकते, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पूछे व्हाई पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मीन्स गतिज ऊर्जा के कारण वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब कण गतिशील होते हैं। कैसे, समझ लो मैंने आपको क्या कि एक भगोले में पानी लिया है और उसको मैंने गर्म किया है। पहले पानी उसमें पड़ा था, जैसे पानी उबलता है तो उसमें से वो जो कण होते हैं, कण आप देखना पानी को, जब उबलता हुआ पानी उसको देखना कि वो एक जगह से हिलते रहते हैं कण, मतलब वो एक जगह नहीं रहता, उबल के बाहर आता है वो। तो वो क्या होता है, उसमें से वो गैस निकलती है, जो पानी उबलता रहता है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करता है। इसमें आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को आप जलाओ, जैसे आप अगरबत्ती को जलाओगे तो आप उसने जलाया तो आप पूरे घर में अब उसकी स्मेल आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो अगरबत्ती में से जो धुआं निकला है, धुएं में क्या है, कण है, मतलब क्या, पार्टिकल्स। वो वहीं पे पड़े हुए नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, पूरे घर में जाएंगे, मतलब हर जगह उसकी खुशबू आएगी। तो वो किसकी वजह से आती है, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। इसमें आप अगरबत्ती का देख रहे हो, कंटिन्यूसली मूविंग में आप धुएं का उदाहरण देख सकते हो, जल को गर्म करने का उदाहरण देख सकते हो। वेरी वेरी स्मॉल में आप कोई भी पाउडर ले सकते हो, नमक ले सकते हो, कोई भी पिसी हुई चीज का उदाहरण दे सकते हो। तीसरा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ लो ये दो इतने छोटे छोटे दो पार्टिकल्स है, अब हमें वो दिख नहीं रहे, फिर भी उनके बीच में खाली स्थान है, स्पेस है, मतलब वो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। नमक, एक काम करना है, ग्लास लेना, जैसे मैंने एक ग्लास ली, उसमें आपके पानी भरा हुआ है, उसमें मैंने क्या डाला, एक चम्मच में से क्या डाला, उसमें मैंने नमक डाला, मतलब क्या डाला, सॉल्ट डाला। इसमें क्या पड़ा है, वाटर पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने नमक डाला तो वो ऐसे नीचे थोड़ी ना बैठेगा नमक, आप उसको पानी को क्या करोगे, इसको घोलोगे, नमक को घोलोगे चम्मच से, तो वो क्या होता है, जैसे ये वाटर का लेवल इतना है, नमक हमने घोल दिया तो भी ये जो पानी का लेवल है वो इतना ही रहेगा, ऐसे नहीं कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा, नहीं। क्यों, वो नमक पानी नमक जो होता है वो पानी में क्यों घुल जाता है, वो नमक हमें दिखता क्यों नहीं, पानी वो पूरी तरह से घुल क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि उनके जो कण होते हैं, नमक के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे ये पानी है, पानी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे नमक के कण है, अब इनके बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है कणों के बीच में, वो वहां पे जाके घुस जाता है। तो नमक के जो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पे पानी चल जाएगा और उसी से वो क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। तो देयर हैव स्पेस बिटवीन देम। एग्जांपल, सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, नमक का जल में घुलना, जो भी घुलने वाली चीज है वो सब किस में आएगी, देयर स्पेस बिटवीन देम, इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी। चौथा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक पार्टिकल इधर गिरा हुआ, दूसरा पार्टिकल इधर गिरा हुआ, वो एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेंगे, वो आकर्षित करने की ही कोशिश करेंगे। वो भले वो गतिशील हो रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के पास रहेंगे। किस कारण क्या, रीजन क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आकर्षण बल होता है, एक आकर्षण बल पाया जाता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कैसे देखोगे, जैसे एक डब्बा है आपकी, कोई भी सॉलिड डब्बा पाया जाता है, ठोस डब्बा पाया जाता है, इसमें आपके बहुत सारे कण हैं,
वो ऐसे थोड़ी एक यहाँ कण पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ नहीं, उनके बीच में देखो ये एक दूसरे से वो चिपके हुए रहते हैं, चिपके हुए रह रहे हैं, तभी तो वो क्या है आपके डब्बा बना हुआ। समझ एक लकड़ी का डब्बा बना हुआ, लकड़ी का आपका जो भूसा होता है, आप उसको जो बुरादा बोलते हो या जो भी बोलते हो, वो क्या होता है आपस में चिपक चिपक के वो एक लकड़ी का जैसा वो बनाते हैं, और उससे क्या बनता है, एक डब्बा बनता है। तो ये क्या हो गया, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, किसके कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो आप इसमें देख सकते हो ये चार आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। ये मैटर की डेफिनेशन है, ये नोट ध्यान रखना है मैटर किसका बना होता है। मैटर में आपको दो वर्ड याद रखने, मास और स्पेस। एग्जाम्पल आपके चारों तरफ आपको जो भी वस्तु दिख रही है, जो भी चीज दिख रही है, वो सब क्या मैटर है। ये वेरी स्मॉल कंटिन्यूसली मूविंग स्पेस होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। ये जो चारों गुण है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट बताऊंगी। मतलब पार्टिकल जो मैटर होती है उसकी तीन स्टेट्स पाई जाती है, फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब ठोस द्रव और गैसीय अवस्था, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स काम आएंगे, इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में बताया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. I will tell you in the next video about the physical properties of matter, that are solid, liquid and gaseous. You can write it down. Thank you.